हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक रूल्स कैंपेन क्रिएशन के मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और जो मैं ऑडिटिंग्स भी करता हूं, जो ट्रेनिंग्स में मैं जो कैंपेनिंग लाइव देता हूं स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, उन पे मैं ऑडिटिंग कैसे करता हूं, मैं एक उसका आइडिया भी आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ केस स्टडीज़ लाइव काम कराए, तो उस पर मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, तो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहेगा कि बेसिक क्या रूल्स हैं कैंपेन क्रिएशंस के। मैं पूरी स्ट्रक्चरिंग आपको नहीं ब्रीफ करूंगा कि कैसे क्या करना है, मैं एक आपको आइडिया दूंगा कि कैसे हम स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। कैंपेन क्रिएशन के बेसिक रूल्स क्या हैं जो मैं ऑडिट में रिकमेंड करता हूँ, और ये फेवरेबल कंडीशंस हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट सो फार। तो अभी तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वही कुछ एक आइडियाज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आपके लिए बेनिफिशियल है ऑडिट वाइज, अगर आप सीनियर है कंपनी में तो भी आपके लिए एक लर्निंग एक्सपोजर रहेगा। कुछ डिफरेंट चीज़ आपसे ट्राई करूँगा शेयर करने के लिए। और अगर आप लर्निंग प्रोसेस में अगर आप काम सीख रहे हैं तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट्स है, और आपको ये मिलेगा कि किन चीज़ों का बेसिक आपको ध्यान रखना है कैंपेन क्रिएशन करते समय, जो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मैं चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और लाइव केस स्टडीज मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट्स की जिन्होंने करी हैं गलतियां, वो भी साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करूंगा ताकि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंपेन। मैं कैंपेन का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली हमने शुरू करा है, इट्स लाइव कैंपेन। आप देख रहे होंगे क्लिक्स वगैरह स्टैटिक्स में भी यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। अब मिस्टेक्स ये कि ये कैंपेन डिफरेंट स्टूडेंट्स ने बनाया, बिकॉज इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट और अभी नया स्टार्टअप है, तो जस्ट एक ट्रायल के लिए मैं इनका चला रहा हूँ। और इनके कुछ और ब्रांड्स भी मैं ऑपरेट करता हूँ, डिफरेंट वेबसाइट्स भी ऑपरेट करता हूँ मैं ई कॉमर्स की। तो ये मैनेजमेंट के काम में जो स्टूडेंट्स ने मेरे यहाँ ट्रेनिंग्स ने लाइव काम करा है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे थे, जो अपने सेटअप उन्होंने क्रिएट करे, उन पे मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ। बिकॉज कंडीशन ये थी कि बजट मेरा लिमिटेड है, मुझे 1000 रुपीज़ पर डे ही यूज़ करना है, ज़्यादा बजट मुझे क्लाइंट ने दिया नहीं, और लिमिटेड बजट मैंने कैटेगरी वाइज असाइन करा है स्टूडेंट्स को। नाउ मैं अब ये देखना चाह रहा था कि कम बजट में हाउ दे आर क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज, और कैसे वो रिस्ट्रिक्शंस देते हैं और कितना रिलेवेंट ट्रैफिक वो डाइवर्ट करते हैं। तो मिस्टेक्स अब कितनी हो मुझे आइडिया नहीं, बट देखते हैं जो मेरे जर्नल ऑडिट्स होते हैं उसमें मैं क्या चीज़ें देखता हूँ आपको मैं शेयर करता हूँ। एक देखते हैं कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंपेन है विजय, ये एक स्टूडेंट ने कैंपेन बनाया, एक ट्रेनी ने। तो देखते हैं इसने पहले ये कैंपेन कैसे सेटअप करा है। साथ साथ मैं आपको वेबसाइट और एड्स कीवर्ड्स मैं पूरा कंप्लीट आपको इसमें हेल्थ चेक करके बताऊंगा, इस अकाउंट का सबका कंप्लीट। तो सबसे पहले एड ग्रुप्स देखते ही थोड़ा एक आइडिया हो गया। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। एड ग्रुप्स देखते थोड़ा एक आइडिया तो आपको आ गया होगा कि ये जो कैंपेन है ये ब्राइडल नेकलेस वगैरह से रिलेटेड है। और इन शॉर्ट एक आइडिया दे दूँ कि ये आर्टिफिशियल इमिटेशन ज्वेलरीज वगैरह का ये प्रोडक्ट अपना है इनका, इस वेबसाइट पे कैटेगरीज पे सेल करते हैं। इससे रिलेटेड पूरी कंप्लीट कैटेगरीज हैं उनकी। तो अब देखते हैं उन्होंने कैंपेन कैसे बनाया स्टूडेंट ने। सबसे पहला एड ग्रुप है ब्राइडल नेकलेस का। जो मैं सबसे पहले ऑडिट करता हूँ वो देखता हूँ मैं सबसे पहले कीवर्ड्स, आपके कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स जो उन्होंने डाले हैं बाय वर्ड यूज़ करा है, क्योंकि मैंने अपने प्राइवेट ट्रेनिंग्स में भी जो मैं कराता हूँ कंटेंट जो मैं शेयरिंग के लिए देता हूँ, उसमें मैंने बता रखा है ई कॉमर्स का कभी भी कोई इंटरव्यू हो तो ऑलवेज मशीन टेस्ट भी हो, ऑलवेज यूज़ कीवर्ड्स इन बाय यूजिंग बाय वर्ड या ऑनलाइन वर्ड्स के साथ रखिए। सिर्फ 2 फ्रेज मत रखिए कि आपने 2 फ्रेजेस कीवर्ड आपने बना दिए, आप बाय या ऑनलाइन के साथ रखिए, तो दैट विल बी मोर नैरो, बहुत रिलेवेंट हो जाता है। तो ये ब्राइडल से रिलेटेड उन्होंने कैटेगरीज बनाई है, कीवर्ड तो सोफार सही है। अब ब्राइडल ज्वेलरीज में उन्होंने फिर उसी ट्रेंड में ज्वेलरीज का भी बनाया है, सही है, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है। पर्ल ब्राइडल का भी उन्होंने बनाया, बाय वर्ड यूज़ करें, ठीक है, ओके, कंसिडर कर लेंगे। बट फ्रेंड्स एक मेजर फॉल्ट ये है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें, ये पूरा कैंपेन ही रॉन्ग बना है, पूरा रॉन्ग उन्होंने पूरा इसका सेटअप बनाया। उसका रीज़न ये, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इमिटेशन और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम करते हैं, चाहे नेकलेस हो, चाहे पर्ल हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी उन्होंने शेयरिंग्स करी हो प्रोडक्ट के अपने वेबसाइट के अंदर। फ्रेंड्स तो हमें बजट अगर हमारा कम है तो हमें सिर्फ रेलिवेंट ट्रैफिक ही डाइवर्ट करना था। हमें पहले ये देखना था कि हमारे रेलिवेंट प्रोडक्ट से जो हम कीवर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, और उस पर ही पूरा बजट हमें यूटिलाइज करना था। अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता देन वी कैन ऑप्ट दीज जर्नल कैटेगरीज। ये जर्नल हो गया, इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा, तो मेरे हिसाब से पूरे कैंपेन का क्रिएशन इज़ रॉन्ग। मैं इसको पूरा रॉन्ग कंसिडर करूँगा, बिकॉज मुझे कीवर्ड चाहिए थे आर्टिफिशियल नेकलेस, आपका इमिटेशन नेकलेस, फिर वो बाय वर्ड से रिलेटेड हो गया आपका बाय इमिटेशन नेकलेस, अगर आप 3 फ्रेजेस अगर आप इसमें कर रहे हैं मॉडिफायर में, और साथ में गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड या प्लेटेड से रिलेटेड मेरे वर्ड्स हो, प्लेटेड ज्वेलरीज, प्लेटेड नेकलेस, प्लेटेड पर्ल, ऐसे आपको बनाना था। तो ये पूरा कैंपेन का क्रिएशन ही रॉन्ग हुआ है।
तो ये मैं उनको अपडेट दूंगा कि ये कैंपेन पूरा सेटअप रॉन्ग हुआ है, जबकि उन्होंने काम भी सीखा हुआ है, स्टिल ये गलत हो गया बिकॉज वो पूरा जो क्रिएशन है उससे रेलिवेंट नहीं बना पाए। चलिए इट्स ओके, अभी लर्निंग प्रोसेस में अभी उनको 10 डेज ही हुए काम सीखते हुए, बट स्टिल जो चीज़ें बनाई हैं वो सही हैं, बट थीम ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना पाए, ज़्यादा नैरो टारगेटिंग, रेलिवेंट टारगेटिंग वो नहीं इसमें सेट कर पाए, उन्होंने जर्नल थीम पे बना दिया। सेकंड, मैं एड ग्रुप वाइज एड कंसिडर करता हूँ, इन्होंने एड्स कैसे बनाए। पहला बेसिक रूल तो ये, पहले मैं कंटेंट नहीं देख रहा हूँ ऐड का, जनरल रूल ये है कि एक ऐड ग्रुप में कम से कम 4 to 5 एड्स मिनिमम हो। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा बनाएंगे तो और प्लस है। तो उन्होंने ये काम कर रखा है, ऐड ग्रुप्स में एड्स बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं बनाई, बट 4 अराउंड एड्स उसने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो ये मैं कंसिडर करूंगा। ये जो मेरे ऑडिट का पार्ट है ये भी उन्होंने डन करा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में शेयर करना चाहूंगा। 2 कीवर्ड्स तो पूरे गलत है, उन्होंने गलत ही बनाए, बट स्टिल आपको एक शेयरिंग में इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा। कभी भी आप एड डिजाइन क्रिएट करें, प्लीज ट्राई टू अवॉइड कॉमा या सेपरेशन इन H1 एंड H2। सेपरेशन कहने का मतलब मेरा है, जैसे लेट्स सपोज कई लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्री शिपिंग पे ऑन COD या कुछ भी आपने लिख दिया और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स ऑड लगता है कॉमा सेपरेटेड। ये देखिए यहाँ पे ये प्रीव्यू आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड ऑड लगता है। तो H1 H2 कभी भी आप कोई फुल स्टॉप कॉमा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो पहला तो बेसिक रूल ये था जो मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ट्राई टू अवॉइड सेपरेशन इन H1 H2, उसको पूरे सेंटेंस फॉर्मेट में यूज करो, जैसे कि किया हुआ है। डिजाइनर ज्वेलरी स्टार्ट्स $49 बाय नेकलेस फॉर ब्राइड ऑनलाइन। तो चलिए जो भी था, बट सेंटेंस फॉर्मेट में यूज करा है। मेरे जो सजेशंस थे प्राइवेट के वो उन्होंने इसमें फॉलो कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन भी ओके उन्होंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप कॉमा वगैरह, सेपरेशंस वगैरह, मल्टी कैटेगरीज, मल्टी प्रोडक्ट्स आप शो कर सकते हैं, वो कंसिडर होगा। डन, तो ये था। अब फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मुझे यहाँ पे लगा मिस हुआ, शायद उन्होंने फोकस नहीं करा या उन्होंने ध्यान से देखा नहीं इस चीज को, ये ई-कॉमर्स बिजनेस वर्टिकल था। मैं एक कॉमन चीज बता रहा हूँ, शायद आप भी यूज नहीं करते होंगे, कम ही लोग उसको फोकस करते होंगे, बट आपको मैं यहाँ पे शेयरिंग्स कर रहा हूँ। ये वैसे मेरा प्राइवेट कंटेंट था, बट चलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इसका। वो ये है कि अगर आप प्रीव्यू देखें, जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे बना रखा है, डेस्कटॉप का प्रीव्यू भी यही है और मोबाइल का प्रीव्यू भी सेम है, बिकॉज जो एड मैटर है वही प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो करेगा। फ्रेंड्स ई कॉमर्स के केस में, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप देखें मोबाइल पे अगर मेरा जो ऐड आ रहा है, मोबाइल पे जो मेरा एडवर्टाइजमेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा जो प्रीव्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 लेवल्स पे आ रहा है। ये फर्स्ट लाइन हो गई, बाय नेकलेस फॉर ब्राइड ऑनलाइन, डिजाइनर ज्वेलरी स्टार्ट्स, ये पूरा बेंड होके सेकंड लेवल पे आ रहा है, आपका सेकंड रो तक जा रहा है, आप देख रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर हम ई कॉमर्स का ऐड बनाते हैं तो H1 जो बना है अगर हम इसको इस तरीके से कर दें, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कैंसिल नहीं करूंगा, जस्ट आपको बताने के लिए। मोबाइल के लिए बाय नेकलेस फॉर ब्राइड ऑनलाइन स्टार्ट्स $49, अगर ऐसे हो तो ये 1 लाइन रहता है, आई कैची रहता है मेरे हिसाब से। इसमें हमने जितने भी कैंपेनिंग्स करी है उसमें ऑलमोस्ट हमें ऑन एन एवरेज हमें रिस्पॉन्स जो रहता है वो बेटर रहता है, CTR हमारा बेटर रहता है, रेदर देन कि हम 2 रोज में हम अपना H2 को ब्रेकअप कर दें। वो ऑटोमेटिक होता है, आपके एंड पे नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मोबाइल के लिए ऐड बनाएं तो कम कैरेक्टर यूज करें, एंड जो डेस्कटॉप है फिर आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिक कम हो गया। तो फ्रेंड्स इसी के लिए हम जो है अपना एक रूल यूज करते हैं, या तो आप इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं मोबाइल के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग, यहाँ पे उसका यूज हो सकता है। मैंने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करा हुआ है वो लेक्चर। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे राहुल बिस्ट तो आपको मेरा यहाँ पे चैनल मिल जाएगा राहुल बिस्ट, और यहाँ पे आप चाहे तो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन भी मैंने डाला हुआ है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर तो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले हैं आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, जो मैं अपने ट्रेनिंग्स असेसमेंट में कराता हूँ। सारे वीडियोस ये एडवांस है, आपको लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अराउंड 6000 मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, तो आप एक बार देखिए, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। बाकी मैं अभी जो शेयर कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि आप इफ फंक्शन यूज करके मोबाइल के लिए ऐसा ऐड बनाएं और डेस्कटॉप के लिए पूरा कंप्लीट ऐड बनाएं जो बाय डिफॉल्ट आपका था इस तरीके से, या फिर आप मोबाइल स्पेसिफिक कैंपेन अलग बनाइए, मोबाइल के लिए कैंपेन अलग बनाइए, उसमें अलग बजट दीजिए, और डेस्कटॉप के लिए अलग कैंपेन बनाइए, उसके लिए अलग बजट दीजिए। इसमें 2 चीज़ों का बेनिफिट हो जाता है। लेट्स सपोज मेरी ऐड चल रही है, मेरा कॉम्पिटिटर आप है, आपने गूगल पे सर्च करा, मेरा ऐड देखा, आप बैक टू बैक क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर आप डेस्कटॉप से क्लिक कर रहे हैं तो मेरा डेस्कटॉप का ही बजट एग्जॉस्ट होगा जो मैंने कैंपेन सेपरेट बना रखा है। मोबाइल पे मेरे जो विजिटर्स हैं जो आएंगे, जो प्रोबेबिलिटी है वहां से की कन्वर्जन मेरे को स्टिल मिल जाएगा। अगर मैं एक ही कैंपेन बनाता हूँ मोबाइल टैबलेट का, आप जब तक मेरी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, मेरी कॉस्टिंग लग रही, जब तक कैंपेन का बजट स्पेंड नहीं होगा तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा क्लिकिंग, और जैसे ही बजट
स्पेंड हो गया, क्लिक्स का कॉस्ट पूरा कंप्लीट हो गया कॉस्टिंग में, जो बजट लगाया मैंने, तो मेरा ऐड रुक जाएगा, तो मेरा बजट ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा इन केस ऑफ अगर मेरे फेक क्लिक्स होते हैं कुछ गूगल पे। तो प्रिवेंट करने के लिए फेक क्लिक से मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, मोबाइल और डेस्कटॉप हमेशा सेपरेट बनाइए। ये मैंने अपने प्राइवेट लेक्चर में भी बता रखा था, बट अभी शायद उन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं करा या शायद अभी आगे करेंगे, बट ऑडिट कर रहा हूँ तो मैंने मिस्टेक्स बतानी थी, तो मुझे ये मिस्टेक्स लगी। जबकि अगर आप जर्नल देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको लगेगा थीम उस हिसाब से बेटर बनाए, एड डिजाइन बेटर है, चीज़ें सही करिए। बट अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ या कोई प्रोफेशनल ऑडिट कर रहे हैं, उस हिसाब से इसमें पूरा कंप्लीट फॉर्मेट रॉन्ग ये हुआ है, क्योंकि कीवर्ड्स भी रेलिवेंट नहीं हुए और एड्स में भी जो हमारे बेसिक जनरल रूल्स मैंने जो आपने प्राइवेट ट्रेनिंग्स में बताए थे वो इसमें स्टूडेंट ने फॉलो नहीं करे। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये सर्विस वेबसाइट्स पे, आप सर्विस प्रोवाइडर साइट्स पे, जनरल साइट्स पे आप पूरा नॉर्मली ऐड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ई कॉमर्स में मैं रिकमेंड करता हूँ कुछ इस तरीके से मोबाइल का ऐड अलग होगा जो मैंने आपको बताया था, और डेस्कटॉप अलग होगा। तो चलिए, ये तो था एक ऐड का। ऐड डिज़ाइन उन्होंने ओके बनाए, इतना मिस्टेक्स नहीं है फर्स्ट टाइम के हिसाब से जो स्टूडेंट काम कर रहा है। तो ऐड डिज़ाइंस फिर भी फार बेटर है अगर हम देखें, ऐड डिज़ाइंस में ठीक है। ऐड डिज़ाइंस जब भी बनाते हैं एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप हमेशा फीचर्स वगैरह अपने ऐड में ज़्यादा शो करें। अब जैसे उन्होंने फ्री शिपिंग डाला है, इसमें इजी रिटर्न भी था, 15 डेज का मनी रिटर्न पॉलिसी उनका है, तो अगर वो एडवर्टीजमेंट में रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। और उसका रीज़न ये था कि एक्सटेंशंस कभी कभार ट्रिगर होते हैं, एडवर्टीजमेंट आपका जो है ज़्यादा आपका विजिबिलिटी लेती है, आपके ज़्यादा एलिजिबिलिटी होती है एड्स की, तो एक्सटेंशंस पे डिपेंड मत रहें, मैक्सिमम फीचर्स अपने यहाँ पे यूज़ करें। रिमेनिंग वन जो लगता है ये सेकंड प्रायोरिटी है, उनको आप एक्सटेंशंस में यूज़ कर लीजिए, जो भी एक्सटेंशंस आप यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे हम इसमें देखेंगे। तो ये फ्रेंड्स मुझे लगा इसमें ये प्रॉब्लम था, तो ये पूरा कैंपेन मेरे हिसाब से मैं रॉन्ग कंसिडर करूँगा। उसका रीज़न ये है कि मैं इसे पॉज कर देता हूँ कि इन्होंने आर्टिफिशियल इमिटेशन और प्लेटेड लिडेड थीम्स पे ऐड नहीं बनाया, इन्होंने जेनरिक थीम पे बना दिया। बजट कम था तो हमें रेलिवेंट ट्रैफिक डाइवर्ट करना था, तो मैं ये कैंपेन को उनको दोबारा दूंगा रीडिज़ाइनिंग के लिए, ओवरकम करेंगे अपनी मिस्टेक्स को जो मैं उनसे अभी शेयर करूंगा। सेकेंडली, एक कैंपेन और किसी ने बनाया यहाँ पे, मुकेश नेम से, इनका भी देखते हैं कैसे इन्होंने बनाया। बाय नेकलेस की थीम है, कीवर्ड्स अगेन वही प्रॉब्लम है, डिज़ाइनर नेकलेस, बाय नेकलेस, नेकलेस ऑनलाइन, उन्होंने जनरल थीम पे बना दिया, जबकि इमिटेशन आर्टिफिशियल प्लेटेड पे उनको बनाना था। तो वो देखते हैं, चलिए ऐड डिज़ाइन देख लेते हैं। अगेन 4 to 5 एड्स उन्होंने क्रिएट करी है, ठीक है, जो बेसिक रूल मैंने बताया था। हाँ, इन्होंने ऐड डिज़ाइन थोड़ा फिर भी स्टिल बेटर यूज़ करा है। शॉप वाइड रेंज ऑफ गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, पेंडेंट सेट, फ्री शिपिंग एंड 10 डेज रिटर्न, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए थी, क्योंकि साइड पे मेन है और थोड़ा डिफरेंट है फीचर्स में। रेस्ट ऑफ द फीचर्स आप एक्सटेंशंस में यूज़ कर सकते थे, बिकॉज रिटर्न एक मेजर कंसर्न रहता है कि अगर डिलीवर नहीं हुआ तो रिटर्न पॉलिसी क्या है, एंड फ्री शिपिंग है, तो ये चीज़ आपके दोनों उसमें मेंशन है। एंड स्टार्ट्स रेंज उन्होंने दिया हुआ है, और ई कॉमर्स में कभी भी करें ऐड तो H2 जनरल मत बनाइएगा, स्टार्ट्स रेंज से दिखाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा जो मुझे अभी क्लिक हुआ यहाँ पे, जो मैं अपने ऑडिटिंग में फॉलो करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ, आपका लैंडिंग पेज क्या है। इसमें लैंडिंग पेज जो है आपका, ये लैंडिंग पेज जो उन्होंने क्रिएट कर रखा है, तो देखिए उन्होंने जो सॉर्ट कर रखा है वो उन्होंने कर रखा है लोवेस्ट प्राइस का, मतलब उन्होंने जो रेंज दिखाई है वो लोवेस्ट टू हाईएस्ट, मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर दिखाया उन्होंने। कम प्राइस से बढ़ते हुए धीरे धीरे प्राइस आपका अप होगा। तो हमेशा जब भी प्रमोशन करें, ऑलवेज टेक योर बेस रेट, जो सबसे कम प्राइस है उसको बेस रेट लेके आप अपना प्रमोशन शुरू करें। तो ये मेरे हिसाब से उन्होंने बेटर यूज़ करा है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज शायद औरों का भी मैं अभी देखता हूँ उन्होंने कैसे यूज़ करा है, बट ये एक आपको और ध्यान रखना है, उन्होंने प्राइस रेंज लोवेस्ट लेके उन्होंने स्टार्ट करा है, और एड डिज़ाइन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंगली करेक्ट है। मिस्टेक यही है कि कीवर्ड में उन्होंने थोड़ा और स्पेसिफिक बनाना था और रेलिवेंट बनाना था मेरे प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि इमिटेशन बेस्ड पूरा काम है। अगर आप टाइटल भी देखें तो ये इमिटेशन ज्वेलरी स्टोर है, तो उससे रिलेटेड भी पूरा आपका है। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं और क्या बनाए। कैंपेन्स की जब भी सेटिंग्स आप चेक करें ऑडिट में, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि लैंग्वेज जो है आपका वो इंग्लिश होना चाहिए, बिकॉज टारगेट लोकेशन जो मैंने ट्रेनिंग्स को दी थी, वो स्टूडेंट्स को दी थी, वो यूएस था। और जो कैंपेनिंग जब भी यूएस में आप बनाएंगे, अपना डमी भी आप ट्राई करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और लैंग्वेजेस भी आती हैं इंग्लिश के पार्ट, जो यूएस की होम कंट्री लैंग्वेज होती है। तो ये इंटरफेस है। इंग्लिश मीन्स ये नहीं है कि मेरा ऐड इंग्लिश में बनाए और इंग्लिश में ही आएगा। इंग्लिश मीन्स ये है कि मेरा इंग्लिश इंटरफेस जो है, यूएस में डिफरेंट कंट्री लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश भी होगी, फ्रेंच भी होगी, डिफरेंट है जो जिस लैंग्वेज इंटरफेस में अपने इंटरफेस को ऑपरेट कर रहा है। तो जिनका इंटरफेस यूएस लोकेशन पे इंग्लिश होगा, मेरा एडवर्टीजमेंट उन्हीं को आएगा,
तो इंग्लिश इंटरफेस इज करेक्ट, क्योंकि मेरा इंग्लिश में ही एड डिज़ाइन है और इंग्लिश ही कंटेंट मेरी वेबसाइट पे है, तो इंग्लिश इंटरफेस इज करेक्ट। कई लोगों के ऑडिट में देखता हूँ मैं, तो जो होम कंट्री लैंग्वेज रहती है वो बाय डिफॉल्ट अदर भी सिलेक्टेड रहती है, तो उसमें क्या है कि अगर कोई फ्रेंच देख रहा है तो उसे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए फ्रेंच इंटरफेस पे, और वो आपकी ऐड देखेगा तो नहीं समझ पाएगा, हेड भी कर देगा, अगर क्लिक भी कर देगा इंग्लिश वाली ऐड पे, कॉस्टिंग लगेगा साइड पे आएगा, उसे अगेन नहीं समझ में आएगी चीज़ें, तो वो फिर हमारे लिए इरेलीवेंट हो जाता है। उसके लिए फिर आपको उसी लैंग्वेज में ऐड भी बनाना है, उसी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर भी साइड पर यूज़ करना है। तो चलिए वो तो आगे की बात है, बट ऑडिट में जो मुझे फाइंड हुआ, इंग्लिश उन्होंने परफेक्ट यूज़ करा है। बिड स्ट्रेटजी ECPC आपका इनेबल नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ECPC अनचेक है, मीन्स इन्होंने करेक्ट यूज़ करा है। और अभी एक नया अपडेट भी आया है, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि अगर आप ECPC आप यूज़ कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो गूगल का भी एक नया अपडेट आया है। अब वो कितनी भी बिड रेस कर देगा आपके कीवर्ड्स पे, अगर कोई कीवर्ड परफॉर्मिंग है, इसके मैंने कंडीशंस वगैरह मैंने शेयर कर रखी है पब्लिक में, वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम कोई देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए राहुल बिस्ट, यहाँ पे मैंने कई वीडियोस डाले हैं, इनमें ही मैंने ऑलरेडी बिड स्ट्रेटजीज वगैरह भी शेयर कर रखी है। अगर आप देखेंगे तो आपको इन पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ मेरे ऑडिट में कि आप ECPC अनचेक रखना। अब गूगल कितनी भी बिड रेस कर लेगा, पहले 30% तक का थ्रेशोल्ड था परफॉर्मिंग कीवर्ड्स पे जिन पे कन्वर्जन आ रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा देख के, बट अब वो हट गया। गूगल कितने टाइम्स भी आपकी बिड रेस कर सकता है एज पर कॉम्पिटिशन इन ऑर्डर टू जनरेट कन्वर्जन फॉर दैट कीवर्ड। तो इस चीज़ का आप एक ध्यान रखना। तो ECPC भी अनचेक है, ओके, क्योंकि जब आप कैंपेनिंग बाय डिफॉल्ट बनाएंगे ना डमी, आप अगर खुद भी ट्राई करते हैं तो आपका ये ECPC बाय डिफॉल्ट टिक आता है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। तो ये मेरा रूल उन्होंने फॉलो कर रखा है, जो मैंने अपने ऑडिट्स के लिए उनको बताया था, जो अपने प्राइवेट कंटेंट में जो मैंने उनको सिखाया। अब एक फ्रेंड्स एक मेजर चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। चलिए पहले मैं आपका एक ऑडिट और देख लेते हैं जो कैंपेनिंग बनाया हुआ है क्रिएशन के लिए। वो है आपका एक ये कैटेगरी रेलिवेंट है इमिटेशन ज्वेलरी का, देखते हैं इसमें इमिटेशन ज्वेलरी। अब ये इमिटेशन ज्वेलरी का लगा है, कीवर्ड्स रेलिवेंट है। इमिटेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल और प्लेटेड ज्वेलरीज भी यूज़ करना था, तो 2-3 एड ग्रुप मिसिंग है, बट स्टिल इमिटेशन ज्वेलरी इन्होंने बेटर बनाया विजय ने। एक ही वाला थीम उन्होंने बना रखा है। यहाँ पे एड्स देखते हैं, एड्स भी उन्होंने ओके बना रखे हैं जैसे लिखा हुआ है मेंशन करे में। तो ये टर्म्स जो हैं फैशन, सीजन प्राइस, ये सब ये मैंने कॉल टू एक्शन की पूरी लिस्ट बना रखी है कॉमर्स की, अराउंड 100 के अराउंड उसमें टाइटल्स जो है मैंने ऐड करे में। तो आपको जो सूट कर रहा है कॉमर्स में आप उसे एज इट इज़ उठा के ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फेस्टिव सीजन वाला मेरा वहीं से पिक करके उन्होंने ऐड करा हुआ है, तो ओके उन्होंने उन्हीं लिस्ट को फॉलो करा है जो मैंने उन्हें प्राइवेट ट्रेनिंग्स में बताया था। अच्छा फ्रेंड्स, एक लैंडिंग पेज देख लेते हैं इन्होंने कौन सा दिया। देखिए यहाँ पे गलती है, लैंडिंग पेज इन्होंने होम पेज दे दिया। होम पेज में यहाँ पे कैटेगरीज मल्टीपल है, इन्होंने कैटेगरी बनाई है ज्वेलरी की। तो अब क्या करेंगे हम, अगर ये ऐड चल रहा होता, हमारे क्लिक्स हो रहे होते या एग्जिस्टिंग कैंपेन होता, तो मैं लैंडिंग पेज कैसे चेंज करूंगा। कई लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज आप यहाँ पे जाइए, एडिट पे जाइए, यस आई अंडरस्टैंड पे जाइए, यहाँ पे लैंडिंग पेज चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप ज्वेलरी वाला पेज दीजिए जो आपका ये वाला पेज है ज्वेलरी वाला, जिसमें आप ज्वेलरीज प्रमोट करेंगे, जिसमें आपकी सारी ज्वेलरीज होंगी, और उसे सॉर्ट कीजिए लोएस्ट प्राइस रेंज वाइज, ताकि आपके लोएस्ट से स्टार्ट हो, यूजर देखे कि लोएस्ट वेस्ट आपका जो है ग्रिड फॉर्मेट में आपका ही आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला URL कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा ऐड में, बिकॉज इससे मेरी हिस्ट्री भी लूज हो जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ, ऐड एंड रिव्यू में चला जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, सिंपल सा फंडा है, मैं ऐड ग्रुप पे जाके कीवर्ड्स में जाता हूँ, कीवर्ड्स में जाके मैं कॉलम्स में जाता हूँ, मॉडिफाई कॉलम्स में गया, कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स में नहीं, एट्रीब्यूट्स में आपका आएगा, एट्रीब्यूट्स में गया मैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका फाइनल URL, देख रहे हैं मैंने ऐड करा, एट्रीब्यूट्स में जाके फाइनल URL मैंने इसको अप्लाई करा। ये आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, बहुत इफेक्टिव है। यहाँ पे आप चाहें तो इंडिविजुअली भी यहाँ पे आप लैंडिंग पेज आप ऐड कर सकते हैं दोनों कीवर्ड्स के आगे। तो अब इस कीवर्ड पे आपने जो ये एडवर्टाइजमेंट बनाया है, इस पे कोई हिट करेगा तो जो आपका इस ऐड में लैंडिंग पेज है वो ओपन नहीं होगा, जिस कीवर्ड पे आपका ऐड ट्रिगर हुआ है उसके आगे जो URL होगा वो ट्रिगर होगा। अब फ्रेंड्स अगर आप बोलेंगे बहुत सारे कीवर्ड हुए तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आई थिंक उसका भी शॉर्टकट है, मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में बता रखा है। यहाँ से आप अपना जो है चेंज URL ऑप्शन से आप अपना चेंज कर सकते हैं। आपको क्या चेंज करना है, यार है ना आपका, एक मिनट, चेंज फाइनल URL, सॉरी मैंने वो चेंज कर दिया था। सेट URL आ रहा है आपका फाइनल URL, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ले लिया, ये न्यू पेज ले लिया जो मैंने अभी बनाया था, ज्वेलरी सॉरी ये वाला पेज था कुंदन ज्वेलरीज का, और यहाँ पे मैंने लोएस्ट
फर्स्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया इसको। तो अब मैं ये लैंडिंग पेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज्वेलरी का था तो होम पेज ना देके ज्वेलरी वाला पेज देना था, तो मैंने ये वाला सेट कर दिया। मैं इसको मेक चेंजेस कर देता हूँ। देखिए ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली फाइनल यूआरएल सेट हो गए। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब इन पे अगर कोई मेरी एडवर्टीजमेंट पे हिट करता है तो मेरा ये वाला लैंडिंग पेज ओपन होगा जो मेरा यहाँ पे असाइन है। तो मैं टेस्टिंग कर लूँगा। अब अगर मुझे इसको नहीं चलाना तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा या वहाँ से उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, और ये फिर नॉर्मल जो ऐड पे यूआरएल है उस पर कोई हिट करेगा तो वो चलेगा। तो इन चीज़ों का आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने स्ट्रेटजी तब डिस्क्लोज करी है जब आपके हिस्ट्री बिल्डअप हो। अगर ये चल रहा होता ऑटोमेटिकली 6 मंथ से या 1 ईयर से, तो मैं इस पर एडिट नहीं प्रीफर करता, बिकॉज हिस्ट्री पूरी लूज हो जाती। तो मैंने ये हिस्ट्री यूटिलाइज करने के लिए लैंडिंग पेज यहाँ असाइन कर दिया कीवर्ड लेवल पे। तो ये आपका बहुत एक अच्छा टेस्टिंग है। आप लैंडिंग पेज की टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ए बी टेस्टिंग, वो तो है ही एक इंपॉर्टेंट, बट ये भी एक सॉर्ट ऑफ लैंडिंग पेज टेस्टिंग है, शॉर्टकट है ऑन कीवर्ड लेवल। होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब हम ऑडिट्स करते हैं इसमें तो इतना तो जनरल पार्ट है, नेगेटिव्स वगैरह भी हम यूजुअली देखते ही हैं आपका। तो लिस्ट उन्होंने क्रिएट करी थी, वो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, तो लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने की भी बहुत शॉर्टकट्स हैं, वो मैं एडवांस लेवल पे सिखाता हूँ कुछ कि अगर आप चाहें तो लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली आप पूरे कैंपेन्स में असाइन कर सकते हैं, चाहे कितने कैंपेन्स आपने ऐड ग्रुप्स बनाए हो। और नेगेटिव अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका भी आपको पता चल जाता है। कुछ हम कोडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, एपीआई बेस्ड काम होता है। ये मेरी ट्रेनिंग्स का पार्ट है, बट लेटर ऑन है बहुत एडवांस लेवल पे, तो वो भी मैं आपसे आगे फ्यूचर में अगर होगा तो शेयर करूँगा। बट अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी भी कोई कैंपेन आप देखें, एक जर्नल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सटेंशंस होते हैं फ्रेंड्स, आपने एक्सटेंशंस देखे होंगे। चलिए मैं कोई दूसरे अकाउंट में बताता हूँ, क्योंकि इस पर एक्सटेंशंस में भी उतने हिट आए नहीं होंगे। मैं आपको कोई दूसरा कैंपेन बताता हूँ। मैं एक दूसरा कैंपेन आपको बताता हूँ जो एक दूसरे स्टूडेंट ने मेरा क्रिएट करा है, ट्रेनी ने, वो मैं आपको शेयर करके बताता हूँ। ई कॉमर्स में वैसे और भी स्ट्रेटजीज है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक एक्सटेंशन पे एक आइडिया देना चाह रहा था, बिकॉज वो अकाउंट मेरा अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स ने चलाया है, तो अब रेगुलर फ्लो में चलेगा, लेकिन अभी हिट्स उसमें नहीं है ज़्यादा सफिशिएंट। मैं आपको वो कैंपेन दिखाता हूँ जिसमें मेरे पास अच्छा बजट हो, जो एक स्टूडेंट मेरा ऑपरेट करते हैं। तो ये बताता हूँ, ये कैंपेन है, इसमें मैंने अराउंड 11 लाख के अराउंड स्पेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये ट्रेनीज ही मेरे बनाते हैं जितने स्टूडेंट्स काम करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला कैंपेन देखूँ, मेरे नेम से बनाया हुआ है राहुल, ठीक है। तो अब मैं अगर देखूँ कैंपेन, तो एक्सटेंशंस में अगर मैं आता हूँ, एक्सटेंशंस में अगर मैं आया तो यहाँ पे चलिए मैं ऑल कैंपेन पे एक्सटेंशंस में आता हूँ। तो अगर मैं एक्सटेंशंस की बात करूँ, तो जैसे कोई बोलता है कि मेरे सपोज साइड लिंक्स पे कितने क्लिक्स हुए, कितने हिट्स हुए, तो ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, कैंपेन में जाके ऐड एक्सटेंशन में जाके साइड लिंक में जाके, जैसे मैं आया हूँ, आपने बोला ये हिट्स हुए हैं इतने 1954 1900 क्लिक्स हुए हैं, 1600 हुए हैं, 1500 हुए हैं। फ्रेंड्स ये एक्चुअल क्लिक्स नहीं होता साइड लिंक्स में, गलत है। इंटरव्यूज़ में अगर कोई पूछता है कि हाउ टू चेक साइड लिंक रिपोर्ट, तो ये गलत है अगर आप ये बताते हैं। ये ओवरऑल कैंपेन के होते हैं आपके क्लिक्स। अगर आपको एग्जैक्ट साइड लिंक के क्लिक्स देखने, साइड लिंक में यहाँ पे इनके क्लिक्स देखने की, इन पे कितने हिट्स हुए हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे, सेगमेंट में जाइए, क्लिक टाइप आप क्लिक करेंगे, सेगमेंट में क्लिक टाइप अभी देखिए बता रहा है। ये जो एक्सटेंशन है आपका कंपेयर चार्जेस का, हेडलाइन में कितने क्लिक्स हुए, साइड लिंक पे कितने हुए, और मोबाइल क्लिक टू कॉल जो ऐड चला है उस पर कितने क्लिक हुए फ़ोन नंबर पे मेरे मोबाइल पे, और मुझे कितना कन्वर्जन आया। तो देखिए हेडलाइन पे मेरे कितने क्लिक्स हुए, 1764, और मुझे 17 कन्वर्जन ऐड की हेडलाइन से हुए, मतलब जो टेक्स्ट ऐड का H1 या H2 होता है वहाँ पे हिट से हुए। साइड लिंक पे मेरे जस्ट 77 ही क्लिक्स हुए, एंड आई गॉट 1 कन्वर्जन फ्रॉम साइड लिंक। साइड लिंक पे हिट करा, साइड पे एंड ही ड्रॉप्ड इंक्वायरी फॉर्म, वहाँ से आया। क्लिक टू कॉल से जो हमने अभी बीच में ट्रैकिंग्स लगाई थी मोबाइल नंबर पे, इंडिया में अभी स्टार्ट हो गया, मैंने लेक्चर भी शेयर करा है। 113 क्लिक्स हुए और एक मुझे कॉल्स आई है, आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो है टोटल जो बताएगा 764, 77 और 113 का अगर आप टोटल करेंगे तो 1954 आएगा। तो अगर कोई बोलता है कि मेरे एक्सटेंशन पे कितने हिट हुए हैं जो कि क्लिकेबल होते हैं आपके, तो फ्रेंड्स वो साइड लिंक पे सिर्फ 77 हुए। अगर आप मुझे ये बता देते हैं 1954, तो आप गलत हैं। अब है तो जर्नल चीज़ आपके सामने विजिबल है, आप सोच रहे हैं ऐसे, बट अगर आप थोड़ा और समझें तो कॉन्सेप्ट ऐसे होता है। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे ही हम जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह लेता हूँ मैं एजेंसीज के, तो बोलता हूँ कि मैसेज एक्सटेंशंस पे मेरे को कितने मैसेज हिट्स हुए होंगे, जो मेरे को ऑप्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि मुझे मैसेज आया होगा। तो स्टूडेंट ऐसे बता देते हैं मैसेज में कि मैसेज में आपका ये आया होगा, 40 क्लिक्स हुए, 40 हिट्स हुए मैसेज में, जबकि ये गलत है। अगर आप क्लिक टू मैसेज देखें तो मेरे 2 ही हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, टोटल काउंट 40 है। तो आपको इस तरीके से बताना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं जस्ट एक जनरल आपसे आइडिया शेयर कर रहा था कि इस तरीके से होता है।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं बैक टू नॉर्मल दोबारा उसी प्रोजेक्ट पे आता हूँ एक बार। अगर चलिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, जैसे ये कैंपेनिंग था मेरा, अब मुझे एक अकाउंट का ऑडिट में एक चीज़ और चेक करना है, वो करना है मुझे अकाउंट का हेल्थ स्कोर चेक करना है। हेल्थ स्कोर कैसे चेक करेंगे? नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन में हम यूज़ करते हैं हेल्थ स्कोर को। अपॉर्चुनिटीज़ में जाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक रनिंग अकाउंट जो ऑलरेडी चल रहा है उसका क्या हेल्थ स्कोर है। इसका कोई हेल्थ स्कोर अपडेट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये सही चल रहा है आपका। ये काफ़ी टाइम से मैं भी इसको रन कर रहा हूँ, 11 लाख के अराउंड बिलिंग मैंने इसमें यूज़ कर लिया, बट इसमें कोई हेल्थ स्कोर अपडेट नहीं हुआ, मीन्स मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ ओके है। अब मैं इसमें देखता हूँ हेल्थ स्कोर आपका, जो अभी हम प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहे थे उसका नाम था, इसका हम हेल्थ स्कोर देखते हैं क्या है। हेल्थ स्कोर पे फ्रेंड्स आपको ऑन प्रियोरिटी इंटरव्यू बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं भी हेल्थ स्कोर ऑडिट्स में चेक करता हूँ, क्योंकि हेल्थ स्कोर अगर आपका कम है तो मीन्स मिस्टेक है आपके अकाउंट में, और वहीं से हमें पता चल जाती है क्या मिस्टेक्स है। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको हेल्थ स्कोर के बारे में, कैसे आपको यूज़ करना है और ऑडिट में हम कैसे इसमें चीज़ें फिगर आउट करते हैं। अकाउंट में आने के बाद सिंपल अपॉर्चुनिटीज़ में जाइए, और ये सारा काम मेरे स्टूडेंट्स ही करते हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। बाकी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता ही होंगी मेरे बारे में। PPC एक्सपर्ट क्लासेस मेरी वेबसाइट है, और मेरा ये चैनल भी है राहुल बेस्ट, इसमें काफ़ी सारी एडवांस वीडियो मिलेंगी। एक आइडिया के लिए अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लर्निंग एक्सपोजर बहुत मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ शेयर करूँ, और जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही मैं शेयर करता हूँ, और जो चैलेंजेस आते हैं रेगुलर रूटीन बेसिस पे वही मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। तो अब एक ऑडिट में ये मैं आया अपॉर्चुनिटीज़ में, ये मुझे कुछ गूगल ने अपॉर्चुनिटीज़ दिए। देखिए ये होता है हेल्थ स्कोर, मैंने अपने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी डाला था, शायद कई लोगों ने सोचा होगा मैंने ऐसे कन्विंस करने के लिए डाल दिया कि अकाउंट का कोई हेल्थ स्कोर होता है। तो हेल्थ स्कोर होता है फ्रेंड्स, ये देखिए 72% है आउट ऑफ 100, तो मेरा ये कम है। तो जो अकाउंट इसको ऑपरेट कर रहा है उसको 90+ एनी हाउ इसको करना होता है। 100 में से 100 हो गया तो वेल एंड गुड है, फिर तो परफेक्ट है, बट सारे रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं करते, इसलिए 90 तक हम कंसिडर करते हैं, 72 तो बहुत कम है। तो जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है तो मेजर फॉल्ट तो ये है कि उसको अपना हेल्थ स्कोर इंप्रूव करना है। ये इंप्रूव होगा तभी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और अकाउंट हेल्थ स्कोर बेटर होगा तो कॉस्ट कटिंग अपने आप हो जाएगी। ये आप ट्राई कीजिएगा, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को इसका बारे में पता था, बट मैंने भी आपसे ये शेयर करा है। ये रिसेंट अपडेट्स हैं, नए अपडेट्स थे, पहले नहीं होता था ऐसे। जब मैंने अपने टाइम पे गूगल एडवर्ड्स में काम करा था तभी ऐसे नहीं होता था। अभी जो है ये हेल्थ स्कोर्स वगैरह पे हम काम करते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ के नए आइडियाज़ हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ऐसे काम करना है। अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे क्या रहा है, वो कह रहा है कि आप अपने साइड लिंक ऐड कीजिए। कुछ कैंपेन्स में आपके साइड लिंक नहीं है, साइड लिंक ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपके साइड लिंक आएंगे और आपका हेल्थ स्कोर थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। और वो कह रहा है कि आप अगर कॉल आउट एक्सटेंशन किसी कैंपेन में, सर्च कैंपेन के स्टूडेंट ने कॉल आउट एक्सटेंशन उसमें ऐड नहीं करा, तो अगर आप कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो थोड़ी पॉसिबिलिटी और हो जाएगी कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये आपको बताता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस को आप काम करके और चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, और फिगर आउट करके आप चीज़ें जो है अपने एडिटिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ 2 मिली, मीन्स एक्सटेंशन अभी उन्होंने नहीं कराए, वो तो जस्ट मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा था। अभी दे आर वर्किंग, अभी काम कर रहे हैं वो, और मैं घर के लिए भी अकाउंट्स देता हूँ मैनेज करने के लिए ऑनलाइन, जो मेरे से काम सीखते हैं। कुछ इस तरीके से रहता है, मैं आपको आइडिया दिखा देता हूँ, क्योंकि कई लोग कंसर्न करते हैं कि ऑनलाइन आप काम सिखा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस पार्ट का क्या है, प्रैक्टिकली हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी कुछ स्टूडेंट्स को, मैनेजर्स को मैंने ये असाइन करा है जो स्टूडेंट्स हैं मेरे काम कर रहे हैं। ये देखिए अकाउंट एक्सेस, ये मेरे अकाउंट का एक्सेस है, ये देखिए ये सारे जो मैनेजर्स हैं ये सारे अभी इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं असाइन करता हूँ कैंपेनिंग वगैरह। तो जस्ट आपको बता रहा था कि अपॉर्चुनिटी पे काम करना है, अकाउंट हेल्थ स्कोर 90+ करना है। अभी तो काम कर रहे हैं तो मैं चेंजेस नहीं कर रहा, वो काम खुद करेंगे, नहीं तो मैं एडिटिंग करके आपको साथ साथ बता सकता था। क्योंकि काम सीख रहे हैं तो खुद चेंजेस करें तो बेटर है, और यही पार्ट रहेगा उनकी लर्निंग के लिए, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना बेटर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हेल्थ स्कोर मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आप प्राइस एक्सटेंशन का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और ई कॉमर्स में हम यूज़ भी करते हैं। जिन वेबसाइट्स पे आपका प्राइस होता है तो उनके लिए हम कुछ एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, पहले इन्होंने प्राइस एक्सटेंशंस बनाए। ओवरऑल देख रहा हूँ मैं, पूरे ऑल कैंपेन लेवल पे देखता हूँ एक्सटेंशंस में प्राइस एक्सटेंशंस इन्होंने क्रिएट करें। जी हाँ, प्राइस एक्सटेंशन इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, अप्रूव भी हो गए हैं जो प्राइस एक्सटेंशंस हैं, एक कैंपेन लेवल पे भी लगा रखे हैं। ठीक है, कुछ क्लिक्स भी आए हैं प्राइस एक्सटेंशंस पे, जो भी यहाँ पे शो कर रहा है। प्राइस एक्सटेंशन का फ्रेंड बेस्ट पार्ट ये, कई लोगों से पूछते हैं तो बोलते हैं प्राइस एक्सटेंशन सिर्फ मोबाइल पे चलता है। करेक्ट है, मोबाइल पे ही चलता है जो नया अपडेट आया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी नया अपडेट आया है
प्राइस एक्सटेंशन आपका डेस्कटॉप पे भी चलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको यूज़ करना है अगर आपके पास प्राइस है। अब ये इन्होंने बना रखा है ऑलरेडी प्राइस एक्सटेंशन, ये देख रहे हैं आप 25% ऑफ भी लगा रखा है इन्होंने इसमें। अभी प्राइस एक्सटेंशन का डेस्कटॉप पे प्रीव्यू कैसा आएगा, मोबाइल पे तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, लेकिन डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने एक स्नैपशॉट रखा हुआ था, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये डेस्कटॉप का ऐड है, मैंने क्लिक नहीं करा ताकि कॉस्टिंग ना लगे, जस्ट आपको एक प्रीव्यू दिखाने के लिए स्नैपशॉट ले लिया। कोई भी डोमेन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मोर करके ऑप्शन आ रहा है, मैक्स वर्कआउट स्वैग, यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स वेयर फॉर मेंस। मैंने एक मोर पे क्लिक करा तो दिस इज आपका प्राइस एक्सटेंशन। तो डेस्कटॉप पे भी आता है प्राइस एक्सटेंशन, आपको यूज़ करना है। और अगर कोई पूछता है प्राइस एक्सटेंशन के बारे में तो प्लीज़ करेक्ट कि मोबाइल पे नहीं चलता, वो डेस्कटॉप पे भी चलता है, लैपटॉप पे भी चलता है। ये मैं आपको प्रीव्यू रियल टाइम इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हैं आप ये। तो ड्रॉप डाउन है, ये काफ़ी बेटर है, आप प्राइस रेंज वगैरह अपनी इसमें चीज़ें डिस्काउंट्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। कोई ब्लू कलर के लिंक पे हिट करेगा तो उसके स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे वो चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपको इसको यूज़ करना है। मैं जस्ट एक आपको आइडिया के लिए बता रहा था क्योंकि हमने भी यूज़ करा है। अब यूएस में चलेगा तो नाइट शिफ्ट में हम इसको चलाते हैं, बट डेस्कटॉप पे देखेंगे तो मोर करके हमारा भी ऑप्शन आता है और उसमें ये सारे एक्सटेंशंस आते हैं प्राइस के जो हमने यूज़ करे हैं प्रोडक्ट्स को। एक चीज़ और फ्रेंड्स, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वैसे ये मेरा प्राइवेट लेक्चर का पार्ट है, बट आपको एक आइडिया देता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, मेरे लेक्चर से ही सीखते हैं, आप थोड़ा स्टडी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट मार्केटिंग। मैं टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ड्रिफ्ट मार्केटिंग आपको यूज़ करना है, इसे ड्रिफ्ट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं या आप रीमार्केटिंग भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपको यूज़ करना हो वर्ड आप यूज़ कर लीजिए। वैसे ड्रिफ्ट इसको मार्केटिंग ही बोलते हैं, रीमार्केटिंग इसको यूज़ नहीं करते, ड्रिफ्ट मार्केटिंग वर्ड है। अब आप बोलेंगे ड्रिफ्ट मार्केटिंग मैंने क्यों यूज़ करा, मैं अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेशन भी देता हूँ। अभी मेरे कुछ ब्रांड्स हैं जिनको मैंने कंसल्टेशन दिया ई कॉमर्स का, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लेता रहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स काम करते हैं तो उनको प्रैक्टिस के लिए देता रहता हूँ। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना लर्निंग आएगा, जितना मिस्टेक्स करेंगे उतना सीखेंगे। अभी ड्रिफ्ट मार्केटिंग क्या है, आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ई कॉमर्स के लिए। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग। 5 to 10% से रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा फॉर श्योर, जितना मैंने यूज़ करा है। अब ड्रिफ्ट मार्केटिंग क्या है, ये टेक्निकल टर्म है। मतलब ये आप मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आए, आपने ऐड टू कार्ट करा, आप रजिस्टर्ड थे या साइन अप थे, आपने ऐड टू कार्ट करा, लेकिन प्रोडक्ट को परचेज नहीं करा और आप क्लोज करके चले गए, एग्जिट कर गए साइट को, परचेज नहीं करा आपने। तो मैं क्या करूँगा, ड्रिफ्ट मार्केटिंग फीचर अगर मैं यूज़ करता हूँ, इसके एक्सटेंशंस भी आते हैं, प्लगइन्स भी होते हैं अलग अलग, वो मैं अपने प्राइवेट लेक्चर्स में कवर कराता हूँ। तो आपको थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जो मेरी प्राइवेट ट्रेनिंग्स है उसका तो पार्ट है ही, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते तो आप आइडिया ले सकते। तो अगर मैंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में ऐड करा, साइन अप कर रखा था मैंने, रजिस्टर्ड था मैं, ऐड टू कार्ट करा, परचेज नहीं करा, क्लोज करके चला गया साइट, तो मुझे एक सर्वर पे आपकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस ईमेल आईडी को मैं एक प्री डिफाइंड, मेरा जीमेल का ऐड रहता है, मतलब एक प्री डिफाइंड जीमेल का कंटेंट रहता है, मैं जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह है, अपने ब्रीफ करता हूँ अपने वेबसाइट के बारे में। उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लैंडिंग पेज यूआरएल था, जो मैंने एग्जिट करा है, जो प्रोडक्ट मैंने ऐड करा था ऐड टू कार्ट में, और उसका जो प्राइस है और उसका जो प्रोडक्ट का नाम है, उसकी आईडी है, वो मेल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यूज़र की मेल आईडी पे इंस्टेंट, कभी आपने नोटिस करा होगा, आप ऐड टू कार्ट करके एग्जिट करते हैं तो मेल पे उसी प्रोडक्ट का आपको मेल आ जाता है कि आप ड्यू टू सम XYZ रीजन यू आर अनेबल टू डू ट्रांजेक्शन, तो प्लीज़ कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे ये डिस्काउंट कूपन कोड भी है विद 5% डिस्काउंट, और बाय कर लो। तो दैट इज़ अ ड्रिफ्ट मार्केटिंग दे आर यूजिंग, ई कॉमर्स में ही यूज़ होता है। और 5-10% से गारंटेड आपका, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, आपका ROI बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी, परचेज बढ़ जाएंगे आपके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये ऑटोमेटेड होता है। अब हमें तो आइडिया नहीं आएगा ना कि यूज़र, आपने मेरा साइट पर जाके कौन सा ऐड टू कार्ट करा और मैं कौन सा आपको लिंक दूँ। तो ये ड्रिफ्ट में सारा वेरिएबल बेस्ड होता है, जीमेल का जो ऐड भी बनता है वो वेरिएबल बेस्ड होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई प्राइवेट ट्रेनिंग। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी सिखाता हूँ मैं, बताता हूँ कैसे यूज़ होता है, जैसे शॉपिफाई में लगे और आपका वर्डप्रेस में लगे, ओपन कार्ड में लगे। तो ये आपको फीचर यूज़ करना है। टेक्निकल नेम इज ड्रिफ्ट मार्केटिंग, पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एडवांस स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन। बाय डिफॉल्ट बताना है ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज ऑप्टिमाइजेशन में कि ड्रिफ्ट मार्केटिंग वी कैन improve our sales by using drift marketing, प्लस डायनामिक रीमार्केटिंग वगैरह तो है ही, वो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको आना चाहिए, तो वो तो आपका पार्ट रहेगी। तो एक फीचर ये था, ये मेरा प्राइवेट ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, ऐसे मैं नहीं सिखा सकता, सारा कंटेंट मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माय प्राइवेट ट्रेनिंग। और जो मैंने वीडियोस में भी लेक्चर्स डाले, दैट इज ओनली 5%। मैं बार बार बोलता हूँ ये 5% है, सारा कंटेंट मैं पब्लिक नहीं रिलीज कर सकता, फिर भी मैं एडवांस कुछ डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर करता रहता हूँ।
आप अगर पूरा काम सीखना चाह रहे हैं तो 95% कंटेंट इज माय प्राइवेट, जो आपको मैं प्राइवेट लेक्चर्स शेयर करूंगा। लाइकवाइज आई एम शेयरिंग यू पब्लिक। और मेरे रेगुलर स्काइप सेशंस होते हैं आफ्टर 7 PM टिल 10 PM स्काइप पे। तो अगर कोई डाउट्स है तो 1-on-1 मैं कंसल्टेशन देता हूँ। और प्रोजेक्ट वर्क तो इंक्लूड रहता ही है मेरा, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ 120+ प्रोजेक्ट्स अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट से ही, मैं ट्रेनिंग से ही मैक्सिमम काम कराता हूँ। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अपॉर्चुनिटी में आपने हेल्थ देख लिया, और इसके लिए आपको एक ड्रिफ्ट का फीचर है, मैं अभी इसमें यूज़ करवाऊंगा अपने स्टूडेंट से। वो प्री डिफाइन रहता है, थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है हमें डिज़ाइनर डेवलपर का भी उसमें, तो वो आपको यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड ये मेरे इसमें एक अपडेट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ऐसी कुछ चीज़ें हम और आगे करेंगे इस पर, बट मैं थोड़ा आपको बेसिक लेवल पे ही चीज़ें बता रहा था। एक चीज़ और है जो मुझे लगा इस कैंपेन में मिस्टेक है, वो ये है कि इन्होंने अपने कैंपेन में पैरामीटर्स पास नहीं करे। देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, आई थिंक इन्होंने पास नहीं करें। ट्रैकिंग टैम्पलेट ब्लैंक आ रहा है आपको, तो इसको आपको ट्रैकिंग टैम्पलेट को पूरा कंप्लीट ऐड करना है, तो उससे हमारी लैंडिंग पेज रेलिवेंसी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ट्रैकिंग टैम्पलेट इनका नहीं था, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये चीज़ मिस्टेक्स थी जो मैंने आपको अपने कैंपेन में बताई, जो मैं माइनर लेवल पे देखता हूँ, क्योंकि ये जो बैच है अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है। इनके अभी हार्डली 5 to 7 सेशंस हुए हैं ऑनलाइन, जो लेक्चर्स वो कवर कर रहे हैं। 8 to 10 लेक्चर्स उन्होंने कवर करे। स्टिल दे आर डूइंग बेटर, बट कुछ चीज़ें अगर मिस्टेक्स पता चलेगी तो काम कर सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स मैं आपसे इसमें शेयर करना चाह रहा था। कुछ 1-2 चीज़ें थी जो मैंने आपसे इसमें बताई, और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करी जो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट क्वेरीज होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साइट पे जाके ppcexpertclasses.com मेरी वेबसाइट है, और ये मेरा चैनल है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ विजिट, बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग की वीडियोस तो मैंने बता रखा है, ये इंटरव्यू बेस्ड है। बाकी यहाँ से मेरा कंटेंट जो है पूरा मैंने कंप्लीट शेयर करा है, जो भी टॉपिक है। और राहुल बिस्ट मेरे चैनल का नेम है, सर्च करेंगे तो आपको मेरा यहाँ पे प्रोफाइल इमेज फर्स्ट वन मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको कंप्लीट मेरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यही मैं इस ट्यूटोरियल में आपसे शेयर करना चाह रहा था। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू।